हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश घगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चलिए देखते हैं आज कुछ स्टॉक्स जो हमें नेक्स्ट वीक में बढ़िया मोमेंटम देख सकते हैं। अगर हम पहला स्टॉक देखते हैं स्क्रीन पे, वो है एनसीसी। अगर हम एनसीसी को एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे और उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। अगर हम देखते हैं एनसीसी ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया था हमें, और उसके बाद एक पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन करते हुए हमें दिख रहा है एनसीसी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। एनसीसी में बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन हमें बनते हुए दिख रहा है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर, और हमें एक हायर हाई क्लोजिंग मिल चुकी है एनसीसी में। तो हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं अगर हम अब तक हमने अपनी पोजीशन एनसीसी में नहीं बनाई है। पहले भी मैंने ये स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया हुआ है जब इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया था। सो अगर हम देखें तो एनसीसी की हमें वीकली क्लोजिंग कहाँ पे मिल चुकी है, 272 के ऊपर। जब जैसे ही ये स्टॉक 273 के ऊपर निकलता है, हम अपनी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड इसमें बना सकते हैं। हमारा पोजिशनल टारगेट तो काफी बड़ा है, अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 92% का टारगेट हमें एनसीसी में देखने मिल सकता, 96% का टारगेट हमें एनसीसी में आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे जरूर रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक भी मैंने आपके साथ बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है, और अगर हम देखें तो जो भी हमने चार्ट मार्क किए हुए थे, हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। 40% का जो हमारा स्विंग टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। एक बार मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूं तो हमें कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाए। अगर हम देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग दिया और पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन, सिमिलर स्ट्रक्चर हमें इसमें भी देखने मिल रहा है इन गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। जो हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज का पोजिशनल टारगेट अब होगा वो होगा अराउंड 4000 का, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 60% ऊपर की तरफ है। सो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। एक बार हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेंगे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें सिमिलर स्ट्रक्चर ही देखने मिलता है। एक हायर हाई क्लोजिंग मिल चुकी है हमें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जैसे ही ये स्टॉक 2501 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं पोजिशनल के लिए और स्विंग के लिए। स्विंग टारगेट हम 12 to 15% का रखेंगे इन गोदरेज प्रॉपर्टीज, और हमारा जो पोजिशनल टारगेट होगा ऑलमोस्ट 60% का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है कॉन्कर। कॉन्कर में भी एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन मुझे बनते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें इस जोन में कॉन्कर का एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस के बाद इसी जोन में कॉन्कर ने क्या किया, देखिए पुल बैक कंटिन्यूएशन, फिर से एक सेकेंड पुल बैक और कंटिन्यूएशन। बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा अभी वीक था, तो कॉन्कर फिर से इसी जोन के पास आया, बट ये जो हमारा सपोर्ट जोन था वो अभी भी इंटैक्ट रहा है। सो आने वाले टाइम में हम कॉन्कर में इस हाई के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा वो होगा ये ऑल टाइम हाई, जो रीसेंट हाई था हमारा कॉन्कर में, वो हाई के लिए हम टारगेट एम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है गुजरात अल्कली। अगर हम देखें तो इसमें भी हमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। अगर हम गुजरात अल्कली को देखते हैं तो यहाँ इसी जोन में इसका सपोर्ट जोन था, उसी जोन से इसने एक बाउंस बैक किया हुआ है। सो जैसे ही इस हाई के ऊपर 780 के हाई के ऊपर गुजरात अल्कली निकलेगा, हम इसमें एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड होगा हमारा 10 to 12% का टारगेट होगा, और उसके बाद अगर हमें पोजिशनल इसे होल्ड करते हैं, अगर हमें बढ़िया प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम इसे पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हैं अप टू 1000, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% अपसाइड है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज पॉलिसी बाजार। अगर हम पॉलिसी बाजार में देखें तो जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से इसमें एक डाउन ट्रेंड था, देखिए, और उसके बाद उसने क्या किया, एक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंड शुरू किया यहां से, और इसी अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अब पॉलिसी बाजार है।
सो पॉलिसी बाजार में हम इस हाई के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो स्विंग टारगेट होगा वो होगा ये ऑल टाइम हाई, जो ऑल टाइम हाई इसने अपने लिस्टिंग डे पे बनाया था, ऑलमोस्ट 1470, ऑलमोस्ट 10% यहाँ से अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। और उसके बाद अगर उस ऑल टाइम के हाई के ऊपर पॉलिसी बाजार सस्टेन करेगा तो हमें आने वाले टाइम में एक बड़ा टारगेट पॉलिसी बाजार में देखने मिल सकता है। सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आपको कोई स्टॉक में देखना हो तो आप देख सकते हो बेक्टर फूड। सेम प्राइस एक्शन बेक्टर फूड में भी बना था और उसके बाद बेक्टर फूड बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम करने में कामयाब हो चुका था। तो अगर आपको देखना है ऐसा स्टॉक तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट स्टॉक वो है कैनरा बैंक। चलिए कैनरा बैंक को एक बार एनालाइज करेंगे हम मंथली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम कैनरा बैंक को देखें ऑन मंथली टाइम फ्रेम तो मैंने यहाँ पे एक टारगेट मार्क करके रखा हुआ है ऑलरेडी, वो है 727 का, 47% अप। वही डायरेक्शन में कैनरा बैंक मूव कर रहा है अभी। सो जैसे ही कैनरा बैंक 616 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, हम कैनरा बैंक में एक स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। हमारा 10 to 12% का टारगेट होगा फॉर आर स्विंग ट्रेड इन कैनरा बैंक, और जो ऑलमोस्ट 700 के आसपास होगा, जो हमारे टारगेट के बहुत ही नजदीक है। जो हमारा पोजिशनल टारगेट है उसी टारगेट के आसपास के टारगेट, उसी के आसपास के टारगेट हमें कैनरा बैंक में देखने मिल सकता है। कैनरा बैंक ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ से कोई भी मंथली रेड कैंडल नहीं बनाई है, तो मे भी हमें थोड़ा सा एक पुल बैक फिर से देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में और उसके बाद ऊपर जाए। बट अगर ये जो 619 या 617 के ऊपर अगर निकलता है तो हम कैनरा बैंक में एक स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है बीकाजी फूड्स। अगर हम बीकाजी फूड्स में देखें तो हमें क्या देखने मिलता है, एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है हमें इन बीकाजी फूड। फिर से यही सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन चुका है हमारा, और इसी जोन में इसने एक सपोर्ट ले लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है यहाँ पे। अगर इस हाई के ऊपर बीकाजी फूड्स निकलता है तो हम इसमें स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 8 to 10%, और उसके बाद अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसे पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है जमुना ऑटो। ये स्टॉक में अगर हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम फिर से एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्टॉक में क्या हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बना रहा है, पुल बैक किया और एक कॉन्टिन्यूएशन होते हुए हमें दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जोन में हमें छोटा सा एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, और उस कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। जो हमारा स्विंग टारगेट होगा वो होगा 157 का, और पोजिशनल टारगेट हमारा जमुना ऑटो का होगा वो है 180। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।